भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहा है। अब राजा यह देख करके भी अहंकार के कारण न तो वहां पर गया और न ही उसने भगवान सत्यनारायण को प्रणाम ही किया। इसके बाद पूजा के अनंतर सभी गोपगण भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को राजा के समीप रख करके वहां से लौट आए और इच्छा अनुसार इन सब ने भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। और इधर राजा प्रसाद को त्याग करके अपने नगर को वापस चला गया और प्रसाद को परित्याग करने के कारण राजा को बड़ा ही दुख प्राप्त हुआ। कहते तस्य पुत्रं सदं नष्टं धनधान्य आदिकं चायत शतदेवे तत्सर्वं नाहितं मम निश्चितम्। कहते हैं कि उनका संपूर्ण धन धान्य और सभी शौपुत्र नष्ट हो गए। अब इन सबको नष्ट हुआ देख करके राजा ने मन में निश्चय किया कि अवश्य ही भगवान सत्यनारायण ने हमारा नाश कर दिया है, इसलिए मुझे वहीं जाना चाहिए जहाँ की सत्यनारायण भगवान का पूजन हो रहा था। तो ऐसे मन में विचार करके राजा गोपगणों के समीप गया और उसने गोपगणों के साथ भक्ति श्रद्धा से युक्त होकर के विधि पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से वह पुनः धन और पुत्र से संपन्न हुआ और श्लोक में सब प्रकार के सुख का उपभोग करके अंत में सत्यपुर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। शिवजी महाराज कहते हैं कि जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ भगवान सत्यनारायण के व्रत को करता है और पुण्यमयी तथा फलप्रदायिनी भगवान की यह कथा को भक्ति युक्त होकर सुनता है, उसे भगवान सत्यनारायण की कृपा से धन धान्य आदि की प्राप्ति होती है। दरिद्र धन को प्राप्त करता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन से मुक्त हो जाता है, डरा हुआ मनुष्य भय से मुक्त हो जाता है। यह सत्य है और इसमें कोई संशय नहीं है। इस श्लोक में सभी प्रकार के इच्छित फलों का भोग प्राप्त करके अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। तो हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से भगवान श्री सत्यनारायण के व्रत को कहा, जिसे करके मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। कलयुग में तो भगवान सत्यदेव की पूजा ही एकमात्र विशेष फल देने वाली है। भगवान विष्णु को ही कुछ लोग काल कहते हैं, कुछ लोग सत्य कहते हैं, कोई ईश कहते हैं और कोई सत्यदेव कहते हैं तथा कुछ लोग सत्यनारायण के नाम से कहेंगे। यही परमात्मा अनेक प्रकार के रूप धारण करके सत्यनारायण सबके मनोरथ को सिद्ध करते हैं। कलयुग में सनातन भगवान विष्णु ही सत्यव्रत रूप धारण करके सबके मनोरथ पूर्ण करने वाले होंगे। तो हे श्रेष्ठ मुनियों, जो मनुष्य नित्य भगवान सत्यनारायण की व्रत की कथा को पढ़ता सुनता है, भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में जिन लोगों ने भगवान सत्यनारायण का व्रत किया था, उनके दूसरे जन्म की जो वृतांत है वह भी मैं आप लोगों से कहता हूँ, यह भी आप लोग ध्यान से सुनो। महान प्रज्ञा संपन्न सदानंद नाम के जो ब्राह्मण थे, ये सत्यनारायण भगवान के व्रत करने के प्रभाव से दूसरे जन्म में सुदामा नाम का ब्राह्मण हुआ और उस जन्म में भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील दूसरे जन्म में निषादों का राजा हुआ और अगले जन्म में उसने भगवान श्री राम को अपने नाव के द्वारा नदी के पार करा करके राम की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज उल्कामुख दूसरे जन्म में राजा दशरथ हुए, जिन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ की पूजा करके वैकुंठ को प्राप्त किया। इसी प्रकार धार्मिक और सत्यवती साधु पिछले जन्म के सत्यनारायण के व्रत के प्रभाव से राजा मोरध्वज नाम का राजा हुआ, जिसने कि आर्य से चीरकर अपने पुत्र का आधा शरीर भगवान श्री कृष्ण को देना स्वीकार करके मोक्ष को प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज जन्मांतर में स्वयंभू मनु हुए और भगवत संबंधी संपूर्ण कार्यों का अनुष्ठान करके वैकुंठ को प्राप्त हुए। इति श्री स्कंद पुराण रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा पंचमोध्याय। प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम समर्पयामि। लख तो हुमन पूजा कर लगा था लगान बैठा भैया। हाँ बैठे।
सभा और वही काम तो आरती थे। नहीं तब आ जा पूजा कर दे आगा आयुषी चल 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 चल